नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। और स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बना रहा है और जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है साथियों, स्वाभाविक है कि एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। और मुख्यमंत्रियों के क्रम को लेकर हर बार प्रश्न पूछा जाता है। एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची पूछ ली जाती है, या इनमें से कौन सा है या नहीं है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री कौन बने, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम राजस्थान के मुख्यमंत्री एक नज़र डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक नज़र में सबसे पहले तो वर्तमान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, जो कि 25वें मुख्यमंत्री है कार्यभार, और व्यक्तिगत रूप से देखें तो 13वें मुख्यमंत्री है। साथियों, 13वें की कैसे है कि 13 व्यक्ति ही हुए जो अब तक मुख्यमंत्री बने। कोई 2 बार बना है, कोई 3 बार बना है, कोई 4 बार बना है, लेकिन इस प्रकार से 13 व्यक्ति ही राजस्थान के अब तक मुख्यमंत्री बन पाए हैं। और कार्यभार संभालने के तौर पे 25वें मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत। शुरुआत करते हैं पहले हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर से थे। 7 अप्रैल 1949 के दिन राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर उसके बाद में जो मुख्यमंत्री, साथियों ये क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता है कि CS वेंकटाचारी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 1 जनवरी 1951 से लेके 25 अप्रैल 1951 तक रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री। एकमात्र मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं CS वेंकटाचारी है। फिर अगला प्रश्न आगे जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से थे। ये 26 अप्रैल 1951 को मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं साथियों, निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते हैं। फिर टीकाराम पालीवाल, जो कि दौसा से है और प्रथम निर्वाचित, यानी कि ये इलेक्टेड होकर आते हैं। फिर इसके बाद में वापस बनते हैं जयनारायण व्यास। ये मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही मुख्यमंत्री है साथियों। ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास है। फिर इसके बाद में बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। 13 नवंबर 1954 से, ये तारीख याद रखें साथियों, ये क्योंकि सबसे अधिक मुख्यमंत्री बनने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, तो इनकी तारीख भी पूछी जा सकती है कि प्रथम बार कब इन्होंने कार्य ग्रहण किया। तो 13 नवंबर 1954 के दिन ये मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तक 4 बार मुख्यमंत्री बने थे ये, और सर्वाधिक मुख्यमंत्री कार्यकाल इनका ही रहा है। फिर यहाँ से ये मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ, और लास्ट में कहाँ तक 9 जुलाई 1971 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, आप इसमें एक प्रश्न और बनता है कि 13 मार्च 1967 के दिन पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अस्पष्ट बहुमत के आधार पर लागू होता है साथियों। और इसके अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म होता है, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो वापस मोहनलाल सुखाड़िया ही मुख्यमंत्री बनते हैं। ये प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, और उसके बाद में तुरंत समाप्त होने के बाद में कौन बने। तो ऊपर लिखा ऐसे आ सकता है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया निष्कासित हुए, या बर्खास्त होने के बाद में उसके बाद वापस कौन बने, तो वापस मोहनलाल सुखाड़िया ही बनते हैं। तो ऑप्शन में ऊपर भी मोहनलाल सुखाड़िया आ जाएगा, नीचे भी मोहनलाल सुखाड़िया। तो अधिकतर सोचेंगे कि ये नहीं बने होंगे, ऐसे ही कन्फ्यूजन के लिए। हालांकि मोहनलाल सुखाड़िया ही वापस बनते हैं। फिर इसके बाद में बरकतुल्ला खां बनते हैं, जो कि जोधपुर के थे, और ये 9 जुलाई 1971 को बनते हैं। भारत पाक युद्ध जो 71 का हुआ था, और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। अगला है हरदेव जोशी, जो हरिदेव जोशी है ये बांसवाड़ा से है
और ये मुख्यमंत्री बनते हैं 11 अक्टूबर 1973 के दिन और आपातकाल लागू हो जाता है। फिर इसके बाद में उस समय लागू हुआ था साथियों 77 में लागू हुआ था ये आपातकाल। फिर इसके बाद में भैरों सिंह शेखावत सीकर से ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर जगन्नाथ पहाड़िया जो कि प्रथम दलित यानी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर इसके बाद में बनते हैं शिवचरण माथुर। साथियों अब दौर शुरू होता है एक से अधिक मुख्यमंत्री बनने का। प्रथम तो मोहनलाल सुखाड़िया हो गए, उसके बाद में शिवचरण माथुर ये बनते हैं 14 जुलाई 1981 से लेकर 23 फरवरी 1985 तक ये बनते हैं। फिर इसके बाद में बनते हीरालाल देवपुरा, सबसे कम 16 दिन के मात्र मुख्यमंत्री बनते हैं और 1985 में ये बनते हैं 23 फरवरी 1985 से। फिर वापस देखिए हरिदेव जोशी आ गए, फिर वापस ये दूसरी बार बन गए। फिर शिवचरण माथुर दूसरी बार बन गए। फिर हरिदेव जोशी तीसरी बार बन गए। फिर वापस भैरों सिंह शेखावत वापस बनते हैं दूसरी बार, फिर बनते हैं तीसरी बार। अब देखिए 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले 3 से अधिक 3 मुख्यमंत्री हो गए। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर इसके बाद में अशोक गहलोत ये प्रथम बार बनते हैं। फिर इसके बाद में पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि ये ध्यान रखें साथियों ये 12वीं विधानसभा हुई थी जिसमें पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसके अंतर्गत सुमित्रा महाजन जो कि पहली विधानसभा अध्यक्ष थी, तो वो भी सुमित्रा सिंह वो पहली विधानसभा अध्यक्ष और पहली महिला मुख्यमंत्री दोनों ही बने थे, तो वो 12वीं विधानसभा है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। फिर इसके बाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत। फिर वापस दूसरी बार मुख्यमंत्री बनती है वसुंधरा राजे। और उसके बाद में जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है तीसरी बार, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले 4 व्यक्ति हो गए, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। तो 4 ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो साथियों ये तो था मुख्यमंत्री की सूचियों को लेकर और इनके क्रम को लेकर जिससे हर बार प्रश्न बनता है। अगला है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। कौन कौन उप मुख्यमंत्री रहे? तो देखिए साथियों सबसे पहली बार रहे प्रथम वो टीकाराम पालीवाल और उस समय मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। फिर दूसरी बार बनते हैं हरिशंकर बावड़ा और ये बीजेपी के हैं, ये भैरों सिंह शेखावत के समय बनते हैं। फिर बनते हैं बनवारी लाल बैरवा, ये कांग्रेस के हैं, अशोक गहलोत के समय बनते हैं। फिर बनते हैं कमला बेनीवाल जो कि अशोक गहलोत के समय बनते हैं। और अंतिम अभी हाल जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है साथियों सचिन पायलट मुख्यमंत्री, ये देखे बहुत कम दिनों तक बने साथियों, ये बने थे 17 दिसंबर 2018 से लेकर जुलाई 2020 तक। फिर इन्होंने बगावत कर दी तो इनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अब देखिए साथियों मुख्यमंत्री ने जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जीता है या विश्वास प्रस्ताव जीता है, वो देखिए विश्वास प्रस्ताव जीतने वाले मुख्यमंत्री, इसके अंतर्गत पहले मुख्यमंत्री है भैरों सिंह शेखावत जो कि 9वीं विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव आया और इन्होंने विश्वास प्रस्ताव यानी कि प्राप्त किया। और मूवर एंड पार्टी यानी कि ये बीजेपी के थे। फिर ओम प्रकाश गुप्ता, भैरों सिंह शेखावत देखिए ये लाने वाले। और तिथि कब थी? 23 मार्च 1990 को इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास प्रस्ताव में बदलने का इन्होंने काम किया। फिर भैरों सिंह शेखावत दूसरी बार इनके खिलाफ लाया गया, फिर इन्होंने जीत लिया। फिर और 13वीं विधानसभा 9वीं 10वीं और 13वीं विधानसभा में ये लाया गया और कितनी तारीख को 3 जनवरी 2009 को, और इन्होंने भी विश्वास प्रस्ताव पारित किया और जीता। अब देखिए साथियों ये तो थे
मुख्यमंत्रियों को लेकर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उन पे हमने चर्चा की थी। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में और ऐसे ही इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ। साथियों अब इसके बाद में जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी क्लास मेरी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल की मिल जाएगी, राज्य मानवाधिकार आयोग की मिल जाएगी, राज्य महिला आयोग की मिल जाएगी। वो सभी क्लासें आपको मेरे इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है साथियों, विद क्रम और सूची और कार्यकाल सहित। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।